क्या आपका पैसा सही जगह इन्वेस्ट हो रहा है या फिर आप भी गलत जगह पैसा लगा रहे हो और नुकसान झेल रहे हो। तो आज हम सीखेंगे कि एक मजबूत इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए, क्या गलतियां लोग करते हैं ताकि आपका पैसा सुरक्षित और ग्रोथ में रहे। तो कॉमन इन्वेस्टमेंट मिस्टेक यानी लोग ये गलतियां करते हैं जिसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि इन्वेस्टिंग इन ओनली वन एसेट, सिर्फ एक ही जगह पैसा लगाते हैं, जैसे कि सिर्फ एफडी में डाल देंगे या सिर्फ उसमें डाल देंगे, स्टॉक्स में डाल देंगे, बिना रिसर्च के इन्वेस्टमेंट करते हैं। तीसरा है जल्दी पैसा डबल करने की गलती में फंस जाते हैं, अब मार्केट गिरते हुए ही डर कर पैसा निकाल लेते हैं। बिना रिसर्च के इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब इसमें बताऊं कि आपको टिप्स वाले चक्कर में मत पड़ना, कभी मत पड़ना। खुद से रिसर्च करो या कोई मतलब कोई रेप्यूटेड बंदा या जेन्युइन बंदा उससे पूछो जो आपको सही राय दे, या आपके सीए वगैरह उनसे पूछ सकते हो। उसके बाद से ये मन में सवाल आता है कि स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। तो उसके लिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि पहला चीज़ है डाइवर्सिफिकेशन, यानी विविधता। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड बॉन्ड्स और रियल एस्टेट का सही मिश्रण। दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट, बैलेंस बिटवीन हाई रिस्क एंड लो रिस्क एसेट्स, यानी दोनों में बैलेंस रखना है कि ज़्यादा लो रिस्क भी नहीं लेना है कि मतलब कुछ बढ़े ही ना, और ज़्यादा हाई रिस्क भी नहीं लेना है कि सब कुछ घट ही जाए। उसके बाद गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, जैसे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, ये सब इसमें कर सकते हो। और सबके मन में सवाल आता है कितने दिन के लिए इन्वेस्ट किया जाए कि मतलब मेरा पैसा ग्रो हो जाए। आपको अगर शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो तो 1 से 3 साल आपके लिए बेस्ट होगा, जिसमें आप एफडीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं मीडियम टर्म में, यानी 3 से 7 साल के बीच में, जिसमें आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म, जिसमें आप 7 साल या उससे ऊपर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें स्टॉक्स आ गए, गोल्ड आ गए, रियल इस्टेट्स आ गए। बात करते हैं एसेट एलोकेशन की, कि आपकी उम्र और रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से पैसे को अलग अलग एसेट में डाल दो। जितना रिस्क ले सकते हो उस हिसाब से डालो, ज़्यादा बेफिजूल खर्चे भी ज़रूरी नहीं है। तो एग्जांपल बताता हूँ एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो के लिए, कि मान लो एक लड़के की उम्र 25 साल है, ठीक है, और उसका इन्वेस्टमेंट जो भी हो उसका हम परसेंटेज में ले लेते हैं कि 15% स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड में डाल दिया बढ़ने के लिए उनको, 20% फिक्स डिपॉजिट एंड बॉन्ड्स में डाल दिया सुरक्षा के लिए, 15% गोल्ड एंड सिल्वर में डाल दिया डाइवर्सिफिकेशन के लिए यानी विविधता के लिए, उसके बाद 15% रियल एस्टेट या अदर एसेट्स में डाल दिया लॉन्ग टर्म गेंस के लिए। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए, तो ये 3 पॉइंट्स हैं। पहले खुद को फाइनेंशियल एजुकेट करें, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम डेली नए फाइनेंशियल एजुकेशन के वीडियोस लेते आते हैं। तो फिर उसके बाद एसआईपी में निवेश कर सकते हैं, लमसम से बचें। ठीक है, लमसम में इन्वेस्ट ना करें, प्रेफर एसआईपी ओवर लमसम। पैसिव इनकम के लिए अच्छे एसेट्स चुनें, उस पर भी ध्यान दें। पैसिव इनकम बहुत ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि जॉब की कभी किसी को नहीं पता क्या कब क्या हो जाए। तो एट द एंड कंक्लूजन ये आता है कि इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से करें और अपने पैसों को ग्रोथ होते देखें। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को सही करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हैशटैग इन्वेस्ट स्मार्ट, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों फिर थोड़ी देर में। बाय बाय।